हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 3.1 करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब हम देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हमें ऑर्डर निकालना आता है। वो कैसे? यहाँ पे कितनी रोज है? 1, 2 एंड 3। मीन्स कि 3 रोज है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या आता है? रो। तो यहाँ पे आएगा 3 क्रॉस कितने कॉलम्स है? 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 3 क्रॉस 4। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब हमें वो भी निकालने आते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वो कैसे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम अपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं, ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके। देन 4 3 इज 12। दिस इज योर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और अगर आपको आंसर टैली करना है तो आप कर सकते हैं। ये देखिए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एंड दिस इज योर सेकंड आंसर। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? अब थर्ड पार्ट में उसने पूछा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दीज पोजिशंस। और हमने वो कल देखा। वो कैसे? A13 मीन्स कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है। तो हम देखते हैं फर्स्ट रो कौन सी है। ये हमारी फर्स्ट रो है। एंड कॉलम कौन सा है? थर्ड कॉलम। तो कौन सा कॉलम थर्ड है? फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मीन्स 19। तो इसका आंसर हुआ 19। वैसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज सेकंड रो दिस वन, एंड फर्स्ट कॉलम मीन्स दिस वन। तो आंसर क्या हुआ? 35। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, आंसर है -5। सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम विच इज 12, and second row third column, that is 5/2. In this way you can find your answer. Now second question. अब हमसे इस क्वेश्चन में कहा है कि एक मैट्रिक्स है और उसके 24 एलिमेंट्स है। तो इसके ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं? देखिए, जैसे कि ये मैट्रिक्स है, लेट अस अज्यूम दैट ये ए और एक मैट्रिक्स है। तो उन्होंने बोला है कि इसके अंदर 24 एलिमेंट्स है। तो उसके ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं? तो या तो फिर वो सिर्फ रो, 1 रो एंड 24 कॉलम्स, या फिर 1 कॉलम 24 रो, 1 कॉलम 24 रोज। तो इसमें इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 रो दैट इज 1 एंड 24 कॉलम्स, और इसमें 1 कॉलम and 24 rows, that is 24 cross 1. In this way you can make many more columns and rows orders. In short, I am writing number of ways in which orders can be made. 1 cross 24, 2 cross 12, 3 cross 8, 4 cross 6, and reverse them. 24 cross 1, 12 cross 2, 8 cross 3, and 6 cross 4. This is the number of possible ways in which 24 elements can be placed in these orders. So in this matrix only these two will be your orders, that is 1 cross 13 and 13 cross 1. और इनसे हम और कोई ऑर्डर नहीं बना सकते. These are our limited orders. Next question, third part. Third says if a matrix has 18 elements, what are the orders it can have? And if has 5 elements, then what are the orders? Same as question 2. 18 elements means the possible orders it can have: 1 cross 18, 2 cross 9, 3 cross 6, and opposite of this, that is 6 cross 3, 9 cross 2, and 18 cross 1. These are your possible orders. And the second part is saying that it has 5 elements, and the possible orders have 1 cross 5 and 5 cross 1. This is your third question solution. Next question is question number 4. Construct a 2 cross 2 matrix in which A is equals to Aij whose elements are given by this. इससे हम एलिमेंट्स फाइंड करेंगे और हमें कंस्ट्रक्ट करनी है 2 cross 2 मैट्रिक्स. लेट्स स्टार्ट अवर आंसर.
अब देखिए फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, ए आई जे इक्वल्स टू दिस, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब उन्होंने कहा है कि 2x2 मैट्रिक्स बनानी है और हमें पता है कि 2x2 मैट्रिक्स के लिए एलिमेंट्स 4 ही होंगे, दैट इज 2x2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी 4। और कितनी रोज है, 2 रोज है और 2 कॉलम्स। इन दिस वे हमने एक एज्यूम कर ली मैट्रिक्स है, तो हमें पता है इसकी लोकेशन क्या होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो A11, ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ए सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। अब हम इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। अब देखिए जब हमने i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1 पुट की तो क्या आएगा, A11। तो जब हमने वैल्यूज यहाँ पुट की लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम राइट हैंड साइड में भी पुट करेंगे ही। तो i की वैल्यू क्या थी 1, तो यहाँ पे आएगा 1। j की वैल्यू क्या थी 1, तो यहाँ पे आएगा 1। देन 1 + 1 इज 2, 2 स्क्वायर 4/2, 2 क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी था, तो आंसर आया 2। वैसे ही हम A12, 21, 22 निकालेंगे। कैसे, देखिए A12 i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, प्लस किया 3, 3 3 ज़ा 9, 9/2। वैसे ही 21 दैट इज 2 + 1 स्क्वायर दैट इज 9/2 एंड सेम एज 2 दैट इज 2 + 2 दैट इज 4, 4 4 ज़ा 16, 16/2 एंड योर आंसर इज 8। एंड हमने जो ये वैल्यूज निकाली है ना अब ये सारी, और हम अब इससे इन वैल्यूज को हम इसमें पुट भी करेंगे। तो हमने जब इसमें पुट की तो क्या आया 2, 9/2, 9/2 8, और इनका ऑर्डर साथ में लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ सी लेट क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड पार्ट। अब उसमें हमें ये दिया है एलिमेंट्स की, मतलब एलिमेंट्स को ऐसे फाइंड करना है, AIJ इक्वल्स टू I/J। ओके, तो हमें पता है 2x2 मैट्रिक्स में यही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसी में आएंगे। तो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे जब, तो यहाँ पे I भी 1 J भी 1 तो आएगा 1। जब I1 J2 दैट इज 1/2, जब I2 एंड J1 तो आएगा 2, एंड जब 2 2 द आंसर इज 1। सो योर फाइनल आंसर विल बी, दिस इज योर फाइनल आंसर 1 1/2 2 1। मैंने ये सारी वैल्यूज मैट्रिक्स में पुट कर दी एंड इसका ऑर्डर 2x2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। Now let's see fourth question, third part. According to question, number of elements we can find from this equation. Let us assume that the matrix will be in this form. क्वेश्चन में हमें ये बताया हुआ है इसका ऑर्डर ये है, तो अब हम इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो फिर A11 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए i की वैल्यू जब 1 होगी, j की वैल्यू 1 होगी, तो हम इसमें i की वैल्यू 1 एंड j की वैल्यू 1 बाय सॉल्विंग वी गेट 9/2। एज सेम जब i की वैल्यू 1 होगी, j की वैल्यू 2 होगी, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, तो आंसर फाइंड कर लिया हमने। वैसे ही जब i की वैल्यू 2 होगी और j की वैल्यू 1 होगी, तो i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1, तो हमने आंसर फाइंड कर लिया। अब जब i j की वैल्यू दोनों की 2 होगी, I2 J2, तो ये हमारा आंसर है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दिस एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड we get our matrix this 2x2. This is your final answer. So solution of fourth third part is this, you can see. Now you can see question number 5th। हमें उसमें कहा है कि ऑर्डर 3x4 है मैट्रिक्स का और उसके एलिमेंट्स इस इक्वेशन से गिवन है। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी, अब हमने मैट्रिक्स एज्यूम कर ली लेट ए, और उसके एलिमेंट्स अब हमने कैसे लिए वो देखिए। ऑर्डर हमें कहा है कि 3x4 है, तो रोज कितनी होंगी, ये रो होता है और ये कॉलम होता है, राइट। तो अब हम कौन से अकॉर्डिंग लेंगे, देखो रो हमारे पास 3 है, तो कितनी रोज होंगी 1 2 3, 3 रोज है, और कितने कॉलम्स है 4, कितने कॉलम्स 1 2 3 4। अब हमें लोकेशन भी फाइंड करने आती है, जैसे कि यहाँ पे क्या लोकेशन होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो क्या होगा आंसर 1 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, वैसे ही ये। ओके, अब हम इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। देखिए A11 की क्या वैल्यू होगी, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, जब यहाँ पे 1 1 होगा तब क्या होगा, देखो हाफ तो यही रहेगा, मोड -3, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 1 और j की वैल्यू क्या होगी 1, तो यहाँ पे i की वैल्यू क्या हुई 1,
जे की वैल्यू क्या हुई 1। ये वैल्यूज यहाँ पुट करके हम अपना A11 फाइंड कर लेंगे और जो आएगा हमारे पास 1। यहाँ पे आंसर हमारा नेगेटिव में ही आ रहा है, पर ड्यू टू दिस मोड आंसर वो बाहर निकल के पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे ही हम ये सारे A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24 ये सारी वैल्यूज हम इसी फॉर्मूला से, इसी मेथड से निकालेंगे। एंड ऐसे ही हम ए थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम की वैल्यू, ए थर्ड रो सेकंड कॉलम की वैल्यू, ए थर्ड रो थर्ड कॉलम की वैल्यू एंड ए थर्ड रो फोर्थ कॉलम की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और बाद में हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हम जब इसको मैट्रिक्स में पुट करेंगे तो हमारी फाइनल मैट्रिक्स ये होगी ऑफ ऑर्डर 3x4। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। जैसे क्वेश्चन में हमें गिवन था ये इक्वेशन, हमने एक मैट्रिक्स एज्यूम कर ली, हमें ऑर्डर क्वेश्चन में गिवन था दैट इज 3x4। अब हम इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे दैट इज A11, A12, A13, A14। ये कैसे फाइंड की? इस इक्वेशन में आई और जे की वैल्यूज पुट कर दी, दैट इज आई जब 1 होगा जे 1 होगा, आई जब 1 होगा यहाँ पे भी 1 होगा, जब जे 1 होगा तो वो यहाँ पे भी 1 होगा। ऐसे हम इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। जब आई 2 होगा और जे 1 होगा, आई जब 2 होगा तो यहाँ पे 2 होगा और जब जे 1 होगा तो यहाँ पे 1 होगा, दैट इज 2 1। ऐसे ही हम ये फाइंड करेंगे। ये देखिए 2 पे A23 पे A24 पे, अब देख सकते हैं हमने इनकी वैल्यूज फाइंड की हुई है। ये देखिए जब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम होगा, यहाँ पे आई ये था ना हमारे पास इक्वेशन AI(j) इज इक्वल्स टू 2i माइनस जे, ये हमारी इक्वेशन थी। तो जब I3 होगा और J1 होगा, I3 होगा तो यहाँ पे 3 होगा, जब J यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 1 होगा। ऐसे हमने इन बाकी सब की भी वैल्यूज फाइंड कर ली है। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड की हेल्प से हमने जो फाइनल मैट्रिक्स हमारे पास आई है वो ये है ऑफ 3x4 ऑर्डर। ये हमारा फाइनल आंसर है। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.1 का। हमने क्वेश्चन में कहा है कि एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करनी है और हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें इक्वालिटी कंडीशन प्रूव्ड है, मतलब क्वेश्चन में कहा है कि दोनों इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो हमने प्रीवियस वीडियो या फिर आप देख सकते हो अपनी बुक में एग्जाम्पल्स में और इंट्रो में कि इक्वालिटी कंडीशन दो कंडीशन पे होल्ड करती है। फर्स्ट कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो आप देख सकते हो ये भी 2x2 है और ये भी 2x2 है। वो कैसे? कितनी रोज है? 2 रोज है, 2 कॉलम्स है, सेम इधर भी। ओके, तो पहली कंडीशन तो हमारी ट्रू होगी है कि इनका ऑर्डर सेम है, तो ये इक्वल है और वो होना भी चाहिए क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वल है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि जो एलिमेंट ऑफ ए है, जैसे कि ये ए का एक एलिमेंट है, वो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, मीन्स कि जो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये एंड ये इक्वल होने चाहिए। ये क्वेश्चन, ये कंडीशन है इस इक्वालिटी की। तो अब हमें बताइए इक्वल है तो ये भी ट्रू होने चाहिए, ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। तो उस हिसाब से हम इनको इक्वल कर देंगे। तो कैसे? 4 इक्वल्स टू वाई, मीन्स कि वाई की वैल्यू क्या हो गई 4। 3 इज इक्वल्स टू जेड, तो मतलब जेड की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। वैसे ही x इक्वल्स टू 1, एक्स की वैल्यू 1 होगी। अब ये दोनों तो है इक्वल, इसका तो ज़रूरत भी नहीं है, हमें तो 3 वैल्यूज कहा था x y z, हमने वो फाइंड कर ली। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। अब इस ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है फर्स्ट पार्ट मीन 6 का, तो हमने उसमें देखा कि फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, वो यहाँ पे भी सेम है। और सेकंड कि ये इसका एलिमेंट ए मैट्रिक्स का वो बी के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इक्वल होना चाहिए। उस हिसाब से हमने इक्वेशंस बना ली। x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 कर दिया, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये तो है इक्वल, इंपॉर्टेंट भी नहीं है हमारे लिए। 5 प्लस जेड को हमने कर दिया 5 के इक्वल, ये हमारी उस हमने जब इसको किया तो उससे हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ रही थी जेड की, 5 माइनस 5 वो 0, तो हमारे पास जेड की वैल्यू निकल चुकी है। अब हमने क्या निकालना है? एक्स एंड वाई। तो अब हमने देखा कि ये एक्स वाई इक्वल्स टू 8 है, तो हमने इसकी हेल्प से क्या किया? देखिए एक्स वाई इक्वल्स टू 8 है, हमने एक्स की वैल्यू एज्यूम कर ली कि ये 8/y है। तो हमने अब क्या किया? अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब हमने
3 को 1 में पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 ये वाली। तो हमने जब यहाँ पे पुट किया इसको थर्ड इक्वेशन को x की वैल्यू को, तो यहाँ पे आ गया 8/y प्लस 8/y, ये देखिए 8/y प्लस y इक्वल्स टू 6। ये कैसे? ये देखिए ये वाली इक्वेशन हमने ये वाली इक्वेशन को इसमें पुट कर दिया, हमने इसमें पुट कर दिया इसको। तो जब हमने ऐसा किया तो आ गया 8/y प्लस y इक्वल्स टू 6। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, ये देखिए 8 प्लस ये हमने यहाँ पे अब एलसीएम लिया y², ये यहाँ y यहाँ पे चला गया, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो हमने इसको सॉल्व किया है, ये आपको सभी को आता होगा मेथड, y² माइनस 6y प्लस 8। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई 2। दो वैल्यू आई हमारे पास y की वैल्यू निकालने के बाद हमने इसको x की वैल्यू में डाल दिया। जब हमने y की वैल्यू को जब y की वैल्यू 4 आई थी, जब हमने x में पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 2, जब y की वैल्यू 4 थी। और जब y की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी तो x की वैल्यू आ गई 4, y2 x4, ये आई वैल्यूज हमारे पास। ओके, ये देखिए z की वैल्यू तो हमारे पास पहले ही थी, वो 0 थी, तो z दोनों कंडीशन में 0 ही रहेगा। ये देखिए तो हमारे पास दो इसमें कंडीशंस आ गई, जब z 0 होगा एंड जब x इक्वल्स टू 2 होगा तब y 4 होगा, और जब x इक्वल्स टू 4 होगा तो y इक्वल्स टू 2 होगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। ये देखिए अब इसमें भी सेम वही चीज़ है, यहाँ पे कौन कितनी रोज है, 3 रोज है, कितने कॉलम है 1, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है। ओके, ऑर्डर सेम है, अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो देखिए सबसे पहली क्वेश्चन बन गई हमारी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, x प्लस जेड इक्वल्स टू 5 एंड y प्लस जेड इक्वल्स टू 7। उसकी हेल्प से देखिए हमने यहाँ पे अब हमने क्या किया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, हमने अब x प्लस जेड को 5 के इक्वल किया, तो ये हमारी अब सेकंड इक्वेशन होने वाली थी, बट मैंने क्या किया यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, दैट इज़ 5 माइनस जेड, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हमने एज्यूम कर ली। फिर थर्ड हमारे पास है y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तो ये मैंने ले लिया, यहाँ से मैंने z की वैल्यू निकाल ली। अब मैंने क्या किया, थर्ड को इक्वेशन को 2 में पुट कर दिया, तो जब मैंने ऐसा किया तो x की वैल्यू क्या हो गई 5 माइनस 7 माइनस वाई, तो x की वैल्यू मैंने ये ले ली। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने इन वैल्यूज़ को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन में मैंने सिर्फ y में वेरिएबल ही लूँगी, तो मतलब मैंने x को भी y में ले लिया और z को भी मैंने y में ले लिया। ये देखिए तो ये वैल्यूज़ जब मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए जब मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू y माइनस 2 थी, यहाँ पे y तो ऑलरेडी था, और z की वैल्यू 7 माइनस वाई निकाल ली मैंने, वो इक्वल्स टू 9 था। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई 4, और अब मैंने क्या किया, जब y की वैल्यू 4 आई तो यहाँ पे पुट कर दी, तो 4 माइनस 2 क्या होता है 2, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब मैं फिर ऊपर गई, अब मैंने देखा कि क्या बचा, मेरे पास z बचा, अब मैं z यहाँ पुट कर देती हूँ। तो जब मैंने z की वैल्यू निकालनी है तो मैंने x की वैल्यू पुट कर दी 2, तो जब मैंने z को सॉल्व किया वो 3 आ गया, तो मेरे पास क्या आ गया एक्स वाई जेड, वो आ गया मेरे पास 2, 4 एंड 3। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड पार्ट। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7